हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अंक की मात्रा को किस तरह से अंग्रेजी में लिखें। आज आपका डे 14 है दोस्तों। आप पिछले की वीडियो नहीं देखे होंगे डे 1 से लेकर डे 13 तक, तो इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके पिछले की वीडियो जाके देखिए, उसके बाद यह वीडियो आपका समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, अंक की मात्रा। तो अंक देखिए आपका इस टाइप से लिखाता है दोस्तों, और इसका पहचान ऊपर में बिंदु रहता है। तो बिंदु रहता है तो इसका अंग्रेजी आपका दो टाइप से होता है, ठीक ना दोस्तों। जब आ में रहता है, आ में आपका बिंदु आपका ना का साउंड करेगा तो एन यानी ए एन आएगा, ठीक ना दोस्तों। अन का साउंड करेगा। जब अम यानी माँ का साउंड करेगा तो एम का साउंड एम आएगा, ठीक ना दोस्तों। यह देखना हम लोग को। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आधा पा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अंक की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आधा खा है, उसमें आमेकर आ है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं लास्ट में आ आता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आमेकर आ आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो पा के लिए क्या होगा, पी होगा। और अंक के लिए क्या होगा, और यहाँ पे ना साउंड आ रहा है तो ए और एन लेते हैं दोस्तों। और खा के लिए क्या लिखेंगे, आधा खा के लिए के और एच, आ के लिए ए। तो पंखा, इस तरह से पंखा लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए झंडा, यहाँ पे आधा झा है दोस्तों। उसके बाद अंक की मात्रा है, ठीक ना। उसके बाद आधा डा में पूरा आमेकर आ है, ठीक ना। तो झा के लिए क्या जानते हैं, जे और एच। अंक के लिए क्या जानते हैं, ए और एन। और डा के लिए क्या जानते हैं, डी होता है। और आ के लिए ए या तो डबल ए, तो ए लिखते हैं। तो झंडा, इस तरह से झंडा लिखाएगा दोस्तों। उसको मंगल को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आधा माँ में अंक की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा गा में आ की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ला में आपका आ छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो माँ के लिए एम लिखेंगे। आधा इसमें ना का साउंड आ रहा है तो ए और एन लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद गा के लिए जी लिखेंगे। उसके बाद आ के लिए ए लिखेंगे और ला के लिए एल, तो मंगल। इस तरह से मंगल लिखाएगा। उसके बाद बंदर को किस तरह लिखेंगे वो देखते हैं। आधा बा है, उसमें अंक की मात्रा है। उसके बाद आधा दा में आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में आ छुपा हुआ है। तो बा के लिए बी, अंक के लिए या ना का साउंड है तो बी ए एन लिखेंगे। दा के लिए डी, आ के लिए ए, आधर रा के लिए आर, लास्ट में आ आता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, नहीं लिखते हैं, यानी बंदर। इस तरह से बंदर होगा। उसका कंबल, देखिए यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे कम यानी माँ का साउंड आ रहा है, माँ का। तो यहाँ पे ए और एम लेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें आधा का है और यहाँ पे आपका माँ का साउंड आ रहा है, कम। उसके बाद आधा बा है। उसके बाद आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ला में आपका आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आ आता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो का के लिए क्या होगा, के। अब माँ का साउंड आ रहा है तो ए और एम लिखेंगे दोस्तों। बा के लिए बी लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे और ला के लिए ए, यानी कंबल। इस तरह से कंबल आएगा। उसके बाद अंबर, अंबर को किस तरह से लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी आपका माँ आ रहा है तो यहाँ पे अम्ब हो गया इस तरह से। उसके बाद आधा बा है, उसमें आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में आ छुपा हुआ है। तो देखिए अम्ब के लिए क्या लिखेंगे, ए और एम लिखेंगे। बा के लिए बी लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे और रा के लिए आर लिखेंगे। और लास्ट में आ आता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, उसको नहीं लिखते हैं। तो यानी अंबर, इस तरह से अंबर लिखाएगा। अंबानी, अंबानी किस तरह लिखाएगा, आधा अम है। उसके बाद आधा बा में पूरा आमेकर आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ना में आपका बड़ी ई की मात्रा है। तो अम के लिए क्या होगा, ए और एम। बा के लिए बी, आ के लिए ए या तो डबल ए होता है तो चलिए डबल ए लिख देते हैं। उसके बाद ना के लिए एन, आई है तो डबल ई लिखते हैं, अंबानी। इस तरह से अंबानी लिखाएगा दोस्तों। उसमें डम्बल, यहाँ पे भी माँ का साउंड आ रहा है तो आधा डा है, उसमें आपका अम्ब है, अम्ब का साउंड है। उसके बाद आधा बा है। उसके बाद आ है। उसके बाद आधा ला है।
उसके बाद आ है, तो लास्ट में आ आता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, नहीं लिखते हैं। तो डा के लिए क्या होगा, डा के लिए हम लोग डी लिखेंगे, उसके बाद अम के लिए ए और एम लिखेंगे, बा के लिए बी लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, ला के लिए एल, यानी डम्बल। इस तरह से डम्बल लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद चंदन को किस तरह, देखिए इसमें ना का साउंड आ रहा है, यानी आधा चा है, उसमें आपका आ की मात्रा है, उसके बाद आधा दा है, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना है, उसमें आ छुपा हुआ है, लास्ट में आ आता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। चा के लिए सी एच, और यहाँ पे ना का साउंड आ रहा है तो ए और एन लेंगे, दा के लिए डी लेंगे, आ के लिए ए एन लेंगे, आधा ना के लिए एन, चंदन। इस तरह से आपका चंदन लिखाएगा दोस्तों। तो क्या हम लोग सीखे आज, देखिए यहाँ पे आपके साउंड, यहाँ पे आपका साउंड के अनुसार, यानी आवाज़ के अनुसार, साउंड के अनुसार आपका नाव का साउंड कर रहा है, नाव का साउंड यार माँ का साउंड कर रहा है, माँ का साउंड तो एम लिखेंगे। और आ के लिए हम लोग जानते हैं ए होता है, आधा ना के लिए एन होता है, तो इसीलिए ए यहाँ में आ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ए एम होता है और ए एन होता है। ठीक ना दोस्तों, तो इस तरह से। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।